दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कुछ टर्म्स डिजीज़ के वाइड स्प्रेड से रिलेटेड हैं। जैसे हम एपिडेमिक की बात करते हैं, पैंडेमिक की बात करते हैं और इंडेमिक की बात करते हैं और आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। ये टर्म्स कैसे रिलेटेड हैं, इसको कैसे हम समझे जा सकते हैं। और ये टर्म्स काफ़ी कन्फ्यूजियस होते हैं और बार बार आते हैं और कहीं पूछा जाता है, तो इसी को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो जो ये टर्म्स हैं, पहली जो स्टार्ट होती है किसी भी डिजीज़ की, अगर स्टार्टिंग देखोगे तो एक किसी भी स्प्रेडिंग, अगर डिजीज़ का नेचर स्प्रेडिंग है तो पहले उसका एक ओरिजिन होगा, वहाँ से उसकी आउट स्प्रेड होता है। अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से विद इन ए कंट्री वो डिजीज़ ओरिजिन होती है, फिर अगर इन्फेक्शियस है तो उसका आउटब्रेक होगा। और जब उसका आउटब्रेक होता है तो वो पूरे उस कंट्री में फैलती है। जैसे मैं बात कर लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोविड-19 आया था तो इसका ओरिजिन पता चला कि ये चाइना है और चाइना की में आउटब्रेक हुआ है इसका। और क्योंकि ये इन्फेक्शियस था, स्प्रेडिंग नेचर का था, तो ये पूरे कंट्री को, चाइना के पूरे जियोग्राफिकल एरिया में विद इन कंट्री ये फैल गया। तो जब ये पूरे जियोग्राफिकल एरिया एक कंट्री में या उसके आसपास के एक दो कंट्रियों में ये फैल गया तो वो कंडीशन क्या था, इसका एपिडेमिक का स्टेट था। उसको बोलते हैं एपिडेमिक। जब किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के अंदर डिजीज़ पूरी तरह से फैल जाए या उसके इर्द गिर्द की एक आध दो कंट्रियों में फैल जाए तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एपिडेमिक। अब अगर यही डिजीज़ इन्फेक्शियस है तो बिकॉज ऑफ मूवमेंट की वजह से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। एक टाइम आया 2020 की, जब स्टार्टिंग का फेज़ था फरवरी मार्च में, तो पूरा वर्ल्ड में देखे होंगे ये कोविड फैल गया। तो वो एक ऐसा स्टेट था जब उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक स्टेट। पैंडेमिक मीन्स होल वर्ल्ड में ये फैल चुका। अब इससे हुआ क्या, देखोगे सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों पड़ा पूरी कंट्री पे। ऑल कंट्री हैम्पर्ड हुई क्योंकि वहाँ पर हर कंट्रियों ने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया, क्वारंटाइन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना जाना सब ब्लॉक हो गया। पूरी इकोनॉमी एक तरह से कोलैप्स हो गई, स्कूल बंद हो गए, हर चीज़ें, इकोनॉमी एक तरह से कोलैप्स होने लगी थी। और चाहे वो कम कमाई वाला हो या बड़ा कमाई वाला, हर सोसाइटी के लोग इससे हैम्पर्ड होने लगे थे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम पैंडेमिक स्टेट बोलते हैं। ठीक, अब पैंडेमिक स्टेट लगभग में ये 1.5 से 2 साल रहा। फिर डिजीज़ क्या होता है कि अब देखे होगे इसका क्या हुआ, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। और जब इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन भी होता है तो उससे भी लोगों में इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हुई। तो ये 1.5 से 2 साल बाद ये देखने में आया कि ये जो डिजीज़ है अब उतना सीरियस नहीं, लोग हो रहा है, लेकिन इसको अब उतने पब्लिक जो है परसेप्शन है वो चेंज हो गई। अब इसको वो लोग नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो स्टेट है, अब जैसे बहुत सी कंट्रियां हैं वो, जैसे वहाँ पर देखोगे नेचुरली उनका इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ था। जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत लास्ट ड्राइव पर बहुत जल्दी हुआ और नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, तो जिससे कि अभी यहाँ पर ये कंट्रोल में आ गया और लोग अब इसको एज ए नॉर्मल फ्लू होता है उसको लेते। इस तो ये कंडीशन क्या होती है, इसको बोलते हैं इंडेमिक स्टेट। जब पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों पैनिक के स्टेट में ना हो और एक नॉर्मल जैसे डिजीज़ होता है उस तरह से इसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दें, तो वो स्टेट जो होता है वो उस डिजीज़ का इंडेमिक स्टेट होता है। आप देखोगे बहुत से अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर लोग अब नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए हैं और लोग अब इसको पहले जैसे टेस्टिंग बहुत ही कंपल्सरी था, अब ऐसी चीज़ें नहीं रह गई। तो ये स्टेट जो होता है वो है इंडेमिक स्टेट। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आउटब्रेक जब किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ का कहीं से ओरिजिन हो, और फर्स्ट स्टेज जो होता है उसका आउटब्रेक होता है, वहाँ से वो फैलना स्टार्ट करता है। एक पार्टिकुलर विद इन कंट्री में जब फैल जाता है वो पूरी तरह से, या आसपास की एक दो कंट्रियों में, तो वो एपिडेमिक स्टेट होता है। ठीक, और पूरे वर्ल्ड में अगर वो डिजीज़ फैल गई और जिसे इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कंडीशन आपका पैंडेमिक स्टेट होता है। ठीक है, और इंडेमिक में जब आप एक नॉर्मल जैसे डिजीज़ है, जैसे चिकनगुनिया, फीवर, ऐसे आप लोग जैसे नॉर्मल डिजीज़ होती हैं फीवर की, वैसे अगर आपने उस किसी डिजीज़ को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया तो वो एक इंडेमिक स्टेट में। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो से आप लोगों को काफ़ी क्लियर समझ में आ चुका होगा क्या है इन डिफरेंसेस इन चारों टर्म्स में। वीडियो कैसी थी इसको कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।